की शुरुआत करेंगे। अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रही G20 बैठक में दक्षिण अफ्रीका ने गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के हितों पर जोर दिया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से विकास के नए मानक गढ़ने का भी आह्वान किया। भारत ने G20 वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टीम बनाने का भी सुझाव दिया है। स्वास्थ्य संकटों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम मिलकर ही बेहतर कर सकते हैं। उद्देश्य यह होना चाहिए कि G20 देशों के प्रशिक्षित मेडिकल विशेषज्ञों की टीमें तैयार रहें, जिन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत भेजा जा सके। ड्रग्स तस्करी, खासकर फेंटानिल जैसे खतरनाक पदार्थों के फैलाव से निपटने के लिए भारत ने G20 पहल ऑन काउंटिंग द ड्रग टेरर नेक्सस का प्रस्ताव रखा है। पच्चीस नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर इस विशेष ध्वज को फहराएंगे। 25 नवंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रामपथ पर भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से ही सभी अतिथियों को 24 नवंबर को ही आमंत्रित किया गया है। ये लोग अगर 24 के शाम तक अयोध्या आ जाएंगे तो उन्हें आराम रहेगा। आमंत्रित माताओं से बच्चों को साथ न लाने का भी आग्रह किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल फोन, लाइसेंसी हथियार और अंगरक्षक का प्रवेश नहीं हो सकेगा। 100 गेस्ट हाउस और आश्रमों में 1800 अतिथियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2047 की बात करती है, लेकिन बीजेपी खुद 2047 तक नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो बंगाल जीतेगी और ना ही उत्तर प्रदेश। इस दौरान अखिलेश यादव ने SIR पर भी बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। BLO हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए।